आज हम क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ITF स्टार्ट कर रहे हैं। ITF यानी इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने पिछले चैप्टर्स में रिलेशन और फंक्शन में इन्वर्स फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। जैसा हमें पता है कि कोई फंक्शन अगर 1 है और ऑन्टो है तो वो बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव होता है यानी इन्वर्टिबल होता है, यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। आइए समझते हैं कि इन्वर्स है क्या। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हम आइए साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। साइन एक्स का जो फंक्शन है, हमें मालूम है कि उसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है और उसका रेंज क्या है, -1 से 1 के बारे में। अगर हम इसका ग्राफ डिस्कस करें तो हम ये देखेंगे कि इसका ग्राफ पूरे एक्स एक्सिस पर कंटिन्यूअस होता है। ये ऐसे ऐसे ये होता है π/2 और ये पॉइंट होता है पाई और ये पॉइंट होता है 3π/2 और ये होता है 2π एंड सो ऑन, ये 5π/2 और सो ऑन, ये 3π अपना होता है। ऐसे जब हम इस डायरेक्शन में आते हैं तो ये होता है -π/2 -π -3π/2 और ये -2π होता है। ये y एक्सिस है ये, और ये x एक्सिस होता है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी 0,1 और ये क्या होती है 0,-1, यानी इसका जो रेंज होता है इस साइन फंक्शन का वो -1 से 1 होता है। हम देखते हैं कि किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट तभी करेगा अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव यानी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग से जब हम इस चीज को टेस्ट करते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो ग्राफ है साइन का, ये कई पॉइंट पे कट करता है, मोर देन 1 पॉइंट पे कट करता है, यानी y की वैल्यू जो होती है वो रिपीट करती है। इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल इन इट्स डोमेन। ये फंक्शन अपने डोमेन में ये इन्वर्टिबल नहीं होता है। हाँ, अगर ये फंक्शन, हमें इस फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाना है तो इसके ग्राफ को या इसके डोमेन को हमें कन्फाइन करना होगा। अगर हम इसके डोमेन को कन्फाइन कर देते हैं, जैसे ये हम यहां से -π/2 से π/2 तक ले लेते हैं, तो ये फंक्शन अगर हम देखें कि ये फंक्शन अगर हम इसका जो पोर्शन है -π/2 से π/2 तक के बीच में लेते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करते हैं तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगा ऐसे, यानी इस डोमेन में, इस छोटे से डोमेन में ये साइन फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाता है। और अगर साइन फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाता है तो वो फंक्शन, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। यानी अगर हमने r की जगह पर हमने साइन का जो डोमेन ले लिया, साइन x इक्वल टू हमने ले लिया -π/2 से π/2, तो अब ये इस डोमेन में ये फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल हो गया। इसी तरीके से हम अगले पोर्शन में यानी π/2 से लेके 3π/2 तक के अगर हम ग्राफ ले लेते हैं फंक्शन का, यहां पर हम ले लेते हैं 3π/2 तक, तो हम ये देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग अगर करते हैं तो पाते हैं कि ये फंक्शन 1 और ऑन्टो दोनों हो जाता है, यानी इन्वर्टिबल हो जाता है। यानी हम इस फंक्शन का डोमेन कन्फाइन करते हैं और अगली ब्रांच यानी π/2 से लेके 3π/2 के बीच में अगर रखते हैं तो हमें फंक्शन इन्वर्टिबल
या मिल जाता है, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसी तरह और भी हम ब्रांचेस ले सकते हैं, जैसे 3π/2 से 5π/2 ले सकते हैं। हम यहाँ पर रिवर्स से -3π/2 से -π/2 ले सकते हैं। यानी अलग अलग ब्रांचेस में लेने पर हमें साइन का जो फंक्शन है उसका इनवर्स हमें मिलेगा। और जैसा कि हमें मालूम है कि अगर किसी फंक्शन का a b इज द एलिमेंट ऑफ द fx, तो हमें मालूम है कि उसका जो रिवर्स ऑर्डर पेयर होता है f माइनस इनवर्स x, वो उसके इनवर्स पर एग्जिस्ट होता है। अब इन दोनों के ग्राफ के बारे में अगर हमें डिस्कस करना है कि इसका इनवर्स ग्राफ होता क्या है, तो एक्चुअली इसका इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो साइन x के ग्राफ का y इक्वल टू x का मिरर इमेज होता है, यानी रिफ्लेक्शन होता है। अब इसके रिफ्लेक्शंस को के जरिए हम इसके इनवर्स के ग्राफ को बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे आइए देखें, ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है, क्योंकि इसमें जो फंक्शन का रेंज होता है -1 से 1 पूरा कंप्लीट रेंज वेरी करता है। तो आइए देखते हैं कि इसका इनवर्स कैसे निकाला जाता है। x x डैश y y डैश। देखिए पहला जो मेन ब्रांच था ये, अगर हम ये ले लेते हैं ऐसे, ऐसे, अब इस पोर्शन का π/2 से लेके ये कहां से है, ये -π/2 है। तो अगर हम y इक्वल टू x, हम y इक्वल टू x जो लाइन है इसके अबाउट इसकी मिरर इमेज लेते हैं, तो मिरर इमेज लेने, अगर y इक्वल टू x के अबाउट हम इस पोर्शन का मिरर इमेज ले लेते हैं, जैसे देखते हैं कि π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो इसका मतलब है कि इसके इनवर्स की जो वैल्यू होगी 1 पे हम π/2 होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये इसके जो मिरर इमेज आ जाएगी ऐसे आ जाएगी ऐसे, और -π/2 पे इसकी वैल्यू -1 है, तो इसकी मिरर इमेज ऐसे आ जाएगी। यानी इसका जो रियल ग्राफ होगा इनवर्स का वो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, फ्रॉम ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और ये आ जाएगा -1 और ये 1, ये π/2 और ये -π/2 है। ये इनवर्स साइन के इनवर्स का ग्राफ है। यानी साइन इनवर्स x का जो डोमेन हो जाएगा, अब अगर हम इसके डोमेन और रेंज को समझें, तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन हो जाएगा -1 से 1, और इसका ये रेंज -π/2 से π/2 के बीच में बन जाएगा। यानी हम इस साइन के अलग अलग ब्रांचेस लेकर के इस ग्राफ का हम अलग अलग इनवर्स का ग्राफ बना सकते हैं, और ये इसका प्रिंसिपल ब्रांच यही है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये देखने वाली है कि जब साइन में हम पॉजिटिव इनपुट करते हैं तो हमें पॉजिटिव आउटपुट मिलता है, और जब हम निगेटिव इनपुट करते हैं तो निगेटिव आउटपुट मिलता है। इसका मतलब है एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको यहां मिलता है कि इफ वी टेक द -x, यानी निगेटिव इनपुट लेते हैं, तो हमें निगेटिव आउटपुट मिलता है साइन इनवर्स x में, जो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अब आइए इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लिया कि पूछा जाता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो y इक्वल टू, अब इसका मतलब है कि 1/2 है, तो साइन इनवर्स x जो होता है ये एंगल को शो करता है, और यानी साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी बिटवीन π/2 से लेके -π/2 के बीच में होनी चाहिए। यानी ये एंगल अगर हमारा -π/2 या π/2 से बाहर है
तो ये वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और उस वैल्यू को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे जो इस रेंज में पड़ रहा हो। तो साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है? हमें पता है कि साइन ये एंगल होती है π/6 की वैल्यू होती है, और π/6 इज द एलिमेंट ऑफ -π/2 to π/2, यानी ये इसकी वैल्यू है, यानी ये इसका आंसर ये आ जाएगा π/6। साइन इनवर्स 1/2 की ये वैल्यू आ जाएगी। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया हमने ले लिया कि साइन इनवर्स -1/√2। अब अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैंने अभी तुरंत बताया आपको कि अगर ये निगेटिव इनपुट है तो इसका आउटपुट जो होगा वो भी निगेटिव होगा, यानी साइन इनवर्स 1/√2 ये आ जाएगा। अब साइन इनवर्स 1/√2 की जो वैल्यू होती है π/4 होती है। π/4 इसके रेंज के अंदर आ रहा है, यानी -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, सो द आंसर विल बी -π/4 आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। दूसरा एक क्वेश्चन और होता है इसमें कि जैसे find the domain of sin inverse 2x minus 5। जैसा कि हमने देखा भी कि साइन इनवर्स x जो डोमेन होता है -π/2 से π/2 होता है, प्रिंसिपल ब्रांच होती है इसकी, और इसका जो रेंज होता है ये -1 से 1 होता है, और ये रेंज इसका -π/2 से π/2 के बीच में होता है। यानी जो ये जो पोर्शन है इसकी वैल्यू शुड वैरी बिटवीन, इसका -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। अब अगर हम दोनों तरफ 5 ऐड कर देते हैं +5 तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +4, और ये 2x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 ऐड 6 आ जाएगा। हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो 2, और ये आ जाता है x, और ये आ जाता है 3, यानी जो ये x की जो वैल्यू आएगी वो 2 से 3 के बीच में आ जाएगी। यानी इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्लोज इंटरवल ऑफ 2 और 3 होगा। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं cos x जो फंक्शन होता है इसका जो डोमेन होता है रियल नंबर होता है, और रेंज होता है -1 से 1 के बीच में। अगर हम इसके ग्राफ को डिस्कस करें तो इसका ग्राफ एक कंटिन्यूअस ग्राफ होता है जो पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस होता है इसके ऐसे, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये y डैश ये -1 और ये 1 होती है, और ये जो π/2 और ये पाई और ये होता है 3π/2 एंड सो ऑन, और ये इसकी वैल्यू इसी तरह ये ये -π/2 ये -π -3π/2 होती है। अगर हम cos के जो फंक्शन है cos का उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करते हैं तो हम पाते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन कट द ऑल ग्राफ ऑन मोर देन 1 पॉइंट्स, यानी कि ये फंक्शन अपने डोमेन में 1 या ऑन्टो नहीं है, 1 नहीं है, यानी बाइजेक्टिव नहीं है, और अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसके डोमेन को कन्फाइन कर दें, हम इसके डोमेन को सीमित कर दें, छोटा कर दें, तो हमें ये फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल हो जाएगा। यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे हम cos x का जो डोमेन है वो 0 से पाई ले लेते हैं, 0 से पाई ले लेते हैं, तो हम देखते हैं कि अब इसकी पोजीशन क्या होती है इस ग्राफ की, इसकी जो पोजीशन होगी ये हो जाएगी ऐसे, और ये आ जाएगा हमारा π/2, और ये 0, 1, और ये y एक्सिस, और ये
पाई बाई 2 आ जाएगा, इसका ये पाई आ जाएगा, यानी -1 ये वैल्यू होती है, ये माइनस सो। तो इस इंटरवल में अगर हम देखें फंक्शन, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करते हैं तो हम पाते हैं कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसका इनवर्स का जो ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों ने देखा था कि ये जो इसका इनवर्स का ग्राफ होता है ये y इक्वल टू एक्स का अबाउट रिफ्लेक्शन होता है, यानी मिरर इमेज होता है। तो इसको बहुत आसानी से हम लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे ये है, अब आप यहाँ पे देखिए 0 पे 1 है, तो इसका मतलब है कि 1 पे 0 हो जाएगा, यानी अगर यहाँ पे 1 है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये पाई बाई 2 पे 0 है, यहाँ पे ध्यान देखिए 0 पे 1 है, पाई बाई 2 पे कितना है 0 है, तो 0 पे कितना आएगा पाई बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम पाई बाई 2 ले लेते हैं और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे पाई ले लेते हैं और इसकी वैल्यू देखिए पाई पे कितनी आ रही है -1 आ रही है, यानी -1 यहाँ आ रहा है। ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन था, तो इसका इनवर्स जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब अगर हम इसको ग्राफ बनावे ऐसे, तो ये देखिए हमें ये पॉइंट मिलता है ऐसे, ये -1 और ये +1 मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां हमें ये दिखाई पड़ता है कि अगर हम cos इनवर्स x में हम निगेटिव इनपुट देते हैं, यानी cos इनवर्स x में अगर हम निगेटिव इनपुट देते हैं तो हमें पॉजिटिव ऑब्ट्यूज एंगल मिलता है। यहां पर देखिए ये निगेटिव इनपुट देने पर हमें ये पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा, एक्यूट एंगल मिल जाएगा, और जबकि पॉजिटिव इनपुट देने पे हमें पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब है कि cos इनवर्स -x कैन बी रिटन पाई माइनस cos ऑफ इनवर्स x, जो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला ड्राइव होता है इससे। और ये cos x के फंक्शन है, ये भी इसकी प्रिंसिपल ब्रांच कहलाती है, और ये इसका इनवर्स है। cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है cos इनवर्स x का, वो होता है -1 से 1, और इसका रेंज जो होता है 0 से पाई के बीच में होता है। तो ये इसका हमें इस तरह हम लोग ग्राफ बनाते हैं, इसका डोमेन और रेंज, और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पाते हैं। इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस आए, जरा देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व। क्वेश्चन है कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/√2। ये है। तो जैसे हमने अभी देखा कि अगर हम पॉजिटिव आउटपुट देते हैं तो इसका मतलब है कि cos इनवर्स 1/√2 की पॉजिटिव आउटपुट आएगा, और cos इनवर्स की वैल्यू 1/√2 कब होती है, जब ये पाई बाई 4 होता है। पाई बाई 4 इज कमिंग इन द ब्रांच ऑफ द प्रिंसिपल ब्रांच, 0 से पाई के बीच में आ रहा है, सो द रिजल्ट विल बी पाई बाई 4। इसी तरीके से cos इनवर्स -1/2 अगर दिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि जब हम cos इनवर्स x में निगेटिव इनपुट देते हैं तो हमें पॉजिटिव एक्यूट एंगल मिलता है। तो इसका मतलब है कि ये इट वुड बी इक्वल टू, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, cos इनवर्स 1/2 आ जाएगा पाई, और cos इनवर्स की कितने की वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है पाई बाई 3 की। तो इसका मतलब इट विल बी रिजल्ट विल कम 2 पाई बाई 3। इस तरह हम cos इनवर्स फंक्शंस के डोमेन, रेंज और उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और भी हम लोग कर सकते हैं कि फाइंड द डोमेन ऑफ cos इनवर्स x² - 4। ऑब्वियसली ये इनवर्स फंक्शन है, तो इस इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होता है इज द वेरीज बिटवीन -1 से 1,
यानी इसके अंदर पड़ता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू जो होगी विल बी -1 से लेके 1 के बीच में होगी। अब अगर हम इसको 4 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ तो ये आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 4 ऐड करने के लिए 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 5। तो अगर हम स्क्वायर कि एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो इसको √5 इक्वल टू होल स्क्वायर कर लेते हैं, ये 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स अंडर -5 और एक्स प्लस √5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। हम वेविकर मेथड का जब यूज करते हैं √5 और ये माइनस √5 है, तो ये देखिए प्लस माइनस और प्लस, यानी ये पोर्शन लेने पर हमें x की वैल्यू मिलती है √5 से लेके इंफिनिटी तक, और दूसरी मिलती है हमें -∞ से -√5 तक मिलती है। इन दोनों का यूनियन ये होता है। अच्छा, इसकी जब ब्रांच लेते हैं कि x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो x -3 और x² -3 करते हैं 0, तो इसकी वैल्यू जो आ जाती है तो ये आती है x -√3 और x +√3 इक्वल टू 0। इसका भी वेविकर का यूज करते हैं √3 माइनस √3, तो ये जो वैल्यू आती है ये आती है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी -∞ से -√3 और यूनियन आएगी √3 से लेके इंफिनिटी तक आ जाएगी। अब इसकी वैल्यूज हम निकाल लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। हमने देखा कि tan x जो फंक्शन होता है उसका जो डोमेन होता है पूरा रियल सेट होता है, और डोमेन माइनस क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ 2n+1 π/2 को छोड़ करके, और रेंज इसका होता है -∞ से +∞। यानी अगर हम इसका जो ग्राफ है देखें तो ये होता है इस तरह, ये π/2 होता है और ये -π/2 होता है। ये y एक्सिस, y डैश x एंड सो ऑन। इसमें भी अगर हम पाई और 3π/2 को देखें तो भी ये इस तरह ग्राफ बनता है इसका, -π -3π/2। अब अगर हम इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करें तो हम पाएंगे कि ये जो ग्राफ है पूरा का पूरा अपने डोमेन में हर कई पॉइंट पे कट करता है, यानी y की जो वैल्यूज होती हैं वो रिपीट करती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन अपने पूरे डोमेन में बाइजेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर हम इसके डोमेन को कन्फाइन कर देते हैं, यानी कन्फाइन करने का मतलब क्या है कि अगर हम इसके डोमेन को -π/2 से π/2 के बीच में ले लें, सिर्फ जो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच कहलाती है, -π/2 से π/2 के बीच में ले लेते हैं। अब अगर हम इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करते हैं तो हम पाते हैं कि ये 1 फंक्शन होगा, और क्योंकि अगर हम इसमें π/2 को एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो ये पाते हैं कि ऑन्टो भी हो जाता है। तो इस तरह ये देखते हैं कि ये फंक्शन इस कन्फाइंड डोमेन में π/2 की वैल्यू एक्सक्लूड करने पर ये बाइजेक्टिव बन जाता है, और जब बाइजेक्टिव बन जाता है तो इसका मतलब है कि इसका इस इंटरवल में इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अब आइए देखते हैं इसका इनवर्स बनता कैसे है। देखते हैं इसको, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसके इनवर्स जो होगा ये जस्ट इट वुड बी द मिरर इमेज ऑफ द फंक्शन अबाउट y इक्वल टू x। y इक्वल टू x जो लाइन है उसके अबाउट ये क्या होगा, ये इसका मिरर इमेज होगा। तो जस्ट मिरर इमेज लेने के लिए हम क्या करेंगे, आप या तो इनकी वैल्यूज को रिवर्स कर सकते हैं, जैसे π/2 पर इसकी वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट पे π/2 हो जाएगी, 0 पे 0 है, तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा जो ग्राफ ये आ रहा है, ये आ रहा है ये ऐसे, और इसकी जो मिरर इमेज आएगी ये आ जाएगी ऐसे, यानी इसका जो
ओवरऑल ग्राफ आएगा वो आएगा π/2 से π के बीच में, ये y एक्सिस ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे। दिस इज द ग्राफ ऑफ द tan इनवर्स x। इसमें भी अगर हम डिस्कशन करें तो इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी, और ये जीरो पे कट कर रहा है, इनफाइनाइट पे वैल्यू है, और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और दूसरी बात है कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर हम पॉजिटिव आउटपुट देते हैं तो हमें पॉजिटिव आउटपुट मिलता है, अगर हम निगेटिव आउटपुट देते हैं, इनपुट देते हैं, तो हमें निगेटिव इनपुट मिलता है। जैसे अगर इसका मतलब है कि इसका हमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये हमें मिलता है कि tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स, ये हमें मिलता है यहाँ पर ऐसे। और इसका जो डोमेन आ जाएगा अब इसका tan इनवर्स एक्स का, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका रिवर्स आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये पूरा डोमेन है। और रेंज इसका आ जाएगा -π/2 से π/2 के बीच में, जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच कहलाती है। ये तीसरा हमारा ग्राफ था। चौथा हमारा जो ग्राफ sec x जो फंक्शन है उसका जो डोमेन है, हम लोगों ने देखा था कि वो पूरा रियल नंबर होता है उसमें, और इट इज ऑड मल्टी 2n प्लस 1 π/2 टू द, इसकी रेंज होता है r -(-1) से 1 होता है। तो आइए देखते हैं इसका sec x का ग्राफ बनाते हैं हम लोग। sec x का जो ग्राफ आएगा, चलिए वो ऐसे आ जाएगा, दिस इज π/2, दिस इज 0, ये -π/2। अब अगर हम इसका ये ग्राफ ले लेते हैं ऐसे, ये ऐसे पाई पे, तो ये जो ग्राफ है, अब इस ग्राफ से एक बात क्लियर ये है कि ये बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करोगे तो ये ग्राफ कई जगहों पे कट करेगा, इसका मतलब है कि वो 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है। और अगर हम जीरो को एक्सक्लूड कर दें और इस ग्राफ के डोमेन को, हम इस फंक्शन के डोमेन को सीमित कर दें, छोटा कर दें, कन्फाइन कर दें, तो ये फंक्शन हमारा जो ये है ये इन्वर्टेबल बन सकता है। इन्वर्टेबल है तो इसका मतलब हम 0 से पाई के बीच मान लो ले लेते हैं। 0 से पाई का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि ऐसे ये ऐसे, ये y डैश x डैश ओरिजिन, और ये हमारा π/2 है। अगर हम π/2 को एक्सक्लूड करते हैं तो देखिए कि ये फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल बन जा रहा है। अब अगर हम इसको इसका इनवर्स का ग्राफ ड्रा करना चाहें तो हमें इस का ग्राफ मिलेगा y = x के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन, जो कैसे ड्रा होता है। जरा देखें आप इस चीज को देखो, जैसे मान लिया हम ये बना देते हैं, दिस इज π/2 0, दिस इज पाई, और दिस इज -1, ये 1 है। अब आइए देखते हैं, अगर हम देखें तो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, ये 1 है। तो 0 पे अगर 1 है तो 1 पर इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी। और यहाँ पर देखिए π/2 पे इनफाइनाइट है, तो π/2 पे इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब है, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन था तो इसका इनवर्स इंक्रीजिंग हो जाएगा, ऐसे ऐसे देखिए। दूसरी चीज देखिए, पाई पे इसकी वैल्यू कितनी है, -1, तो इसका मतलब -1 पे इसकी वैल्यू पाई हो जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि अगर π/2 पे देखिए ये इनफाइनाइट जा रहा है, और ये क्या था, डिक्रीजिंग था, तो ये इंक्रीजिंग था तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा।
तो हमें इसका ये ग्राफ मिल जाता है। देखिए ये देखिए ये ग्राफ है हमारा, मेन ग्राफ ये है। देखिए 1 से लेके यहाँ जाएगा और यहाँ पर ये जा रहा है। ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का इसका मतलब है कि इसका जो डोमेन हो गया सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन, पहले हम इसके डोमेन को कन्फाइन करते हैं। तो कन्फाइन करने पे ये 0 से ये पाई के बीच में आ रहा है और इसमें से हम π/2 एक्सक्लूड करते हैं तो ये रेंज हमारा बनता है r से लेके -1 से 1 मिलता है। अब इसी के इनवर्स का ग्राफ का हम देखेंगे, सेक इनवर्स एक्स का आएगा r की वैल्यू -1 से r-1 से लेकर के 0 से पाई के बीच आएगा और ये माइनस क्या आ जाएगा π/2 पे एक्सक्लूड हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो हम इसके ग्राफ से भी बहुत सारे कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ पर भी है, देखिए कि ये देखिए इधर हम चलने पर हमें पॉजिटिव इनपुट मिल रहा है ये पूरा, जैसे +1 +2, और इधर देखने पर ये -1 -2 मिल रहा है। यहाँ पर देखिए जब हम +1 देते हैं तो हमें एक्यूट एंगल के बीच से एंगल मिलता है, और जब निगेटिव इनपुट देते हैं तो देखिए π/2 से हमें बड़ा एंगल मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम ये भी पा रहे हैं कि सेक इनवर्स माइनस इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, जिसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है ऐसे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। हमारा आखिरी रिजल्ट, आखिरी ग्राफ है, हमारा आखिरी ग्राफ है। इसका भी जो डोमेन होता है वो n पाई होता है और रेंज इसका आता है r -1 से 1 आता है। अब इसका हम जो ग्राफ ड्रा करते हैं तो देखते हैं कि 0 से ये है और ये है π/2, ये π/2 और ये पाई है और ये हमारा आ गया है ऐसे, और ये जो -π/2 है एंड सो ऑन दैट ये है y एक्सिस y डैश x डैश। अगर इस ग्राफ को भी देखें हम तो ये 1 1 नहीं है, और यानी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग में देखेंगे ग्राफ कई जगहों पे कट करता है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन भी जो है अपने डोमेन में, पूरे डोमेन में इन्वर्टेबल नहीं है। तो इन्वर्टेबल बनाने के लिए हम डोमेन को छोटा कर देंगे। हम छोटा कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक कर देंगे, हम इसको ले लेंगे -π/2 से π/2 के बीच में। ये देखिए ऐसे ये पोर्शन ले लेंगे, दिस इज -1 और ये सॉरी -π/2 और ये π/2 के बीच में हम ले ले रहे हैं, ये 0, और ये हमारा जो ग्राफ है ये आ जाएगा ऐसे। ये कॉर्टेक्स इस इंटरवल में अगर हम 0 को इसको एक्सक्लूड करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन ऑन2 भी बन जाता है और 1 1 भी बन जाता है। इसका इनवर्स निकालने के लिए हमें y = x जो लाइन होती है इसके अबाउट इसकी मिरर इमेज लेनी पड़ेगी। आइए देखते हैं कैसे। तो जब हम इसकी मिरर इमेज लेंगे तो ऐसे देखिए, इसको बना दे रहे हैं ऐसे ऐसे, या यूं समझ लीजिए आप ऐसे। ये ग्राफ हमारा ये है, ये है हमारा -1 से 1, और ये जो है अब ये देखिए π/2 है और ये -π/2 है। आप देखिए कि π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी है 1, π/2 पे 1 है तो इसका जो इनवर्स होगा 1 पे π/2 होगा, तो 1 पे यहाँ पर π/2 आएगा और 0 पे क्या जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है। तो इसका मतलब ये वो क्या था, इंक्रीजिंग फंक्शन था, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा फंक्शन ऐसे।
और माइनस पाई बाई टू पे कितना है, इसकी वैल्यू -1 है, तो -1 पे कितनी होगी, इसका मतलब है कि माइनस पाई बाई टू होगा, और 0 पे इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 पे इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी पे इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। दिस वन क्वेश्चन, ये हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी देखिए आप क्या है कि कॉसेक इनवर्स एक्स में जब हम नेगेटिव इनपुट दे रहे हैं तो हमें नेगेटिव आउटपुट भी मिल रहा है। तो वी आर गेटिंग इंपॉर्टेंट रिजल्ट कॉसेक इनवर्स एक्स का। अब यहाँ पर देखें हम, जो रेंज डोमेन बन गया, वो डोमेन क्या बन गया इसमें कि r -1 से 1, और रेंज इसका बन गया कि 0 से -π/2 से लेके π/2 के बीच में, और माइनस ये 0 को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया, और ये इसका ग्राफ हो गया। ये दिस वन इज द ग्राफ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं उससे। कॉट एक्स फंक्शन अगर हम देखते हैं तो इसका जो डोमेन होता है वो होता है n पाई r माइनस n पाई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। यानी ये डोमेन होता है और ये इसका रेंज होता है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें, ओवरऑल ग्राफ, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह है। ये π/2 है, ये π/2 ऐसा, ये y एक्सिस है, और ये जो ग्राफ है इसका ये इस तरह का बनेगा इसका। दिस इज π/2, दिस इज π/2, ये 0 है, π/2 है, ये इसका पाई है, और ये जो है ये 3π/2 है, और ये ग्राफ इस तरह भी बन सकता है, ऐसे ऐसे। ये हमारा -π/2 है, ये -π है, ये -3π/2 है, एंड सो ऑन। अगर हम इस ग्राफ की कंडीशंस को देखें तो ये देखते हैं कि ये पूरा का पूरा ग्राफ अपने पूरे डोमेन में बाइजेक्टिव नहीं है, और अंटो भी नहीं है इन पर्टिकुलर वैल्यूज पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन अगर हम इसके डोमेन को कन्फाइन कर दें, सीमित कर दें, छोटा कर दें, जैसे हम मान लिया 0 से पाई ले लेते हैं इस पूरे को, ये हमारा ग्राफ है, और ये है, ये 0 है, ये कॉट आ गया ऐसे, दिस इज π/2। अब इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग अगर हम करें तो हम पाएंगे कि ये जो फंक्शन है ये 1 अगर π/2 को हम 0 को एक्सक्लूड कर देते हैं तो ये 1 भी है और r2 भी है। इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन इस इंटरवल में बाइजेक्टिव है, यानी इस इंटरवल में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी कॉट एक्स का जो डोमेन है वो हमने कन्फाइन किया है 0 से पाई किया है इसमें, और ये 0 को एक्सक्लूड कर दिया है इसमें से, और रेंज इसका -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ गया। अब अगर हम ये देखें इसको तो इसका हम इनवर्स बना सकते हैं। अब इसकी इनवर्स का ग्राफ ड्रा करने के लिए बिल्कुल हमें वही काम करना होगा कि y x के अबाउट इसका मिरर इमेज लेना पड़ेगा या इसका रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा 0 से पाई। अगर आप इसकी वैल्यूज को देखें π/2,
पाई बाई 2 पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और पाई पे इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट, यहाँ पर देखिए पाई पे इनफाइनाइट है तो ये पाई पे इनफाइनाइट चला जाएगा, और यहाँ पे देखिए 0 पे ये भी इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, और ये फंक्शन डिक्रीजिंग था तो ये फंक्शन हमारा ऐसे मिल जाएगा। This is the function of cot graph of the cot inverse x। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आप देखें इसमें इस तरफ हमें पॉजिटिव आउटपुट इनपुट है ये प्लस, और इधर माइनस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम निगेटिव इनपुट दे रहे हैं तो देखिए ये ग्राफ पाई बाई 2 के ऊपर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉजिटिव अक्यूट एंगल देगा। यानी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हम डिस्कस करते हैं कि माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ये मिल जाएगा हमको यहाँ पे ऐसे। और इसके जो प्रिंसिपल ब्रांच आ जाएगी, ये आ जाएगी कॉट इनवर्स एक्स की, यहाँ से कॉट इनवर्स एक्स आएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इसका जो रेंज आएगा वो 0 से पाई आ जाएगा, और बाय 0 से एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है और इसका डोमेन और रेंज